Okay, today we will discuss some more important multiple choice question on estimation and costing paper. So let's start with the first question. Lamps in street lighting are all connected in which fashion? Series parallel or none of the above? The right answer is parallel. बेसिकली लैम्प्स मान को आम पार्लाल रे कनेक्ट करसुँ तार बेसिक रिजन यहाँ है कि जब लैम्प्स मान को आम सीरीज रे कनेक्ट करमा सपोज इन 5टा लैम्प अच्छे आ से 5 लैम्पटा मुझे सीरीज रे कनेक्ट करुचे जदि किसी कारण लगी आमर ये थर्ड लैम्पटा खराब हो जाऊे तो काण हवा ना पाथ जेहेतु ब्रेक करीगला तो थर्ड लैम्प पर जितकी भी लैम्प थे से भी आउ नाई जलन से भी आउ ऑन नाई हुन तो यहाँ होगला इतर डिमेरिट सीरीज रे कनेक्ट करवार लेकिन पार्लाल कनेक्शन एंता किसी नहीं हुए पार्लाल कनेक्शन जब तुम केनसी भी गोटे बल्ब खराब हो जाए से बल्बटा ही खाली नाई जले रेस्ट ऑफ द बल्ब तुम सर्विस प्रोवाइड करुवे तो से लगी काण करासी ना लैम्प्स मान को स्ट्रीट लाइटनिंग लगी जो यूज करासी सबके पार्लाल कनेक्ट करासी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी मीटर फॉर कनेक्शन एज 4 टर्मिनल तो तुम्हें जदि एनर्जी मीटर बॉक्स के देखीज एनर्जी मीटर के 2टा वायर एंटर करती और 2टा तार से बाहरी थी तो यहाँ फेज पॉइंट फेज टर्मिनल आ गोटे न्यूट्रल टर्मिनल जेन 2टा टर्मिनल के एनर्जी मीटर के एंटर करुचे आउ एनर्जी मीटर नु फिर 2टा टर्मिनल बाहरुचे तो टोटल केतेटा टर्मिनल हो गला एनर्जी मीटर संगे कनेक्टेड अच्छन टोटल 4 टर्मिनल कनेक्टेड थीसन एनर्जी मीटर संगे तो द राइट आंसर विल बी 4। थर्ड क्वेश्चन सप्लायर फ्यूज तो सप्लायर फ्यूज बेसिकली काଣା थेसी ना एनर्जी मीटर रु जेन 2टा तार बाहरी थेसी से तार नु जेनटा फेज तार है से फेज तार संगे गोटे फ्यूज के सीरीजली कनेक्ट कर दिया जायसी आउ तारपरे क्या करायसी इटा के सील्ड कर दिया जायसी इटा हो गला हमर सील्ड इटा इतार चाबी जेनटा थिबा सेटा सप्लायर पाखे थिबा आमे चाहिले भी एनर्जी मीटर के ओपन करि ना पारू एनर्जी मीटर रीडिंग देखौतुसी ना आ से जेन बॉक्स भीतर थी से बॉक्सटा के आमे ओपन करि ना पारू से बॉक्स रो जेन ताला पड़ती है तार चाबीटा सप्लायर पाखे थीसी तो जदि किसी फॉल्ट हो जाए ताले आमे सप्लायर जे कंप्लेन देसु तो सेमाने आसन सप्लायर जे थिबा ताके कंप्लेन देसु लाइक वेस्को हो गला तो सेमाने आइबे सेटा के ओपन करिकरी जदि इटा खराब थिबा तो ताके रिप्लेस करबे ना तो ठीक कर देसन तो बेसिकली इटा जेन गोटे सील्ड चेम्बर भितर एनर्जी मीटर थी एनर्जी मीटर सांगे सांगे गोटे फ्यूजटे भी थी से फ्यूजटा के कह जाए सप्लायर फ्यूज और सप्लायर फ्यूजटा ठीक आफ्टर द एनर्जी मीटर कनेक्ट करा जाइथिसी तो इनु क्वेश्चन पचराई कि सप्लायर फ्यूजटा केनता कनेक्ट कराइसी कहार परे कनेक्ट कराइसी कि कहार बिफोर कनेक्ट कराइसी एनर्जी मीटर आफ्टर कनेक्ट कराइसी कि एनर्जी मीटर बिफोर कनेक्ट कराइसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रो बिफोर रे कनेक्ट कराइसी कि मेन स्विच रे आफ्टर कनेक्ट कराइसी तो कन्फ्यूजन हबार नाइन सप्लायर फ्यूज लिखाई जे क्वेश्चन तो आखि बंद करी लिखबो कि आफ्टर द एनर्जी मीटर ऑप्शन जेनटा थिबा सेटा के टिक मार दबो आखि बंद नहीं करबो। द नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टेयरकेस पॉइंट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 2 places with 2 intermediate switches 2 one-way switches 2 two-way switches any of the above तो स्टेयरकेस पॉइंट सपोज इटा गोटे स्टेयरकेस है तो गोटे बिल्डिंग रो 5th फ्लोर रु जड़े चाहूचे ग्राउंड फ्लोर के आसवार लगी तो सपोज जदि इनु गोटे बल्बटे अच्छे जेन बल्बटा स्टेयरकेस के लाइटनिंग करुचे है तो जदि से 5th फ्लोर रो स्विच गोटे के ऑन कला तो लाइटटा ऑन हो गला तापर से ये स्टेयरकेस देकर तलके उतरी आला ग्राउंड फ्लोर के आसीगला तो जदि ग्राउंड रे भी गोटे स्विच नहीं थिबा जे कि बल्ब के कंट्रोल करुवा तो प्रोब्लेम काण हवा तो लाइट के ऑन करके तलके आसला तापर से ताके सपोज ड्यूटी जीवार अच्छे कि सर्विस की किसी सर्विस की मार्केट जीवार अच्छे घंटे 2 घंटा लगवा तो से घंटे 2 घंटा पर आसवा सेते बोल तो कि लाइटटा जलु ही थिबा तो एनर्जी रो वेस्ट ही गला तो सेटा के एवॉइड करवा ले का करा गला जेंते ही से उपरू तलके उतरी के आसवा बॉल उपरू फास्ट तो बॉल के ऑन कला तापर तो तलके उतरी जीवा तापर से तलु गोटे स्विच थिबा जेन स्विच के फेर थरे से काना करबा ऑपरेट करबा बोले काना बा ई बॉलटा ऑफ ही जीवा तो इन जेन दुही स्विचटा यूज कराए से स्विच माने एक्चुअली 2 वे स्विच आउन इटा गोटे 2 वे स्विच थिबा इने भी गोटे 2 वे स्विच थिबा ठीक है इटा 1 वे स्विच नुहे से इटा गोटे 2 वे स्विच है इटा भी गोटे 2 वे स्विच है तो केतेटा 2 वे स्विच दरकार पड़वा 2टा 2 वे स्विच दरकार पड़वा जदि मते बॉल के 2टा डिस्टिंक्ट प्लेस रु ऑपरेट करवाले पड़वा जदि मते 3टा डिफरेंट प्लेस रु बॉल के ऑपरेट करवा के अच्छे ताहले मुझे गोटे इंटरमीडिएट स्विच के भी यूज करमी 2टा तो 2 वे स्विच यूज ही करमी तार संगे संगे आउ गोटे इंटरमीडिएट स्विच रो भी यूज करवा लगी पड़वा जदि मते 3टा लोकेशन रु ई बॉल के ऑपरेट करवा लगी अच्छे
दुईटा लोकेशन रू जदि ऑपरेट करार अच्छे माने टॉप आउ बॉटम रू ऑपरेट करार अच्छे तो मते दुईटा ही टू वे स्विच लागवा। तो राइट आंसर हवा दुईटा टू वे स्विच रो दरकार पड़वा मते ऑपरेट करवार लगी ई स्टेयरकेस पॉइंट के। लेकिन क्वेश्चन यदि पचारे तीन टा डिफरेंट पॉइंट रू ऑपरेट करवार अच्छे मते ताहले से केस रे मते काना दरकार पड़वा दुईटा टू वे स्विच तो दरकार ही पड़वा तार संगे संगे आ गुटे इंटरमीडिएट स्विच लागवा। तो टोटल तीन टा स्विच लागवा दुईटा टू वे स्विच लागवा आ गुटे इंटरमीडिएट स्विच लागवा से तार केस रे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन HRC fuse is employed for the protection against sparking. First option, second option is lightning, third option is short circuit and the fourth option is all of these. The right answer is short circuit। देखो HRC फ्यूज आम जेन यूज करसुँ सेटा कहार प्रोटेक्शन रे हेल्प करसी शॉर्ट सर्किट करेंट रो प्रोटेक्शन रे हेल्प करसी। जदि सर्किट रे शॉर्ट सर्किट हो जाउचे ताले हेवी करंट फ्लो करसी आ सेही कंडीशन रे मते प्रोटेक्शन प्रोवाइड करसी HRC फ्यूज मोर इक्विपमेंट मान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करसी। तो HRC फ्यूज रो फुल फॉर्म होचे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC स्टैंड्स फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इतर काम काना है इट कैन कैरी शॉर्ट सर्किट हेवी करंट फॉर अ नोन टाइम पीरियड। एंता नहीं कि जदि बहुत ही 2 सेकेंड कि 3 सेकेंड लगी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करूचे ई फ्यूजटा ब्लो नहीं करि जाए ई फ्यूजटा मेल्ट कर नहीं जाए। नॉर्मल फ्यूज जेनटा थी सेटा काना जेते बेले हेवी करंट फ्लो करवा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करवा से सेते बेले ही मेल्ट कर जाए। लेकिन HRC फ्यूज रो खासियत इटा है कि से किसी नोन टाइम पीरियड लगी ऑपरेट करवा से टाइम रे मेल्ट नहीं करे से टाइम जिते पास कर सेते बेले ही से जाकर मेल्ट करवा। मैंने यदि गोटे एग्जांपल देमी गोटे HRC फ्यूज सपोज मुझे आनीचे 5 सेकेंड तार अच्छे नॉन टाइम पीरियड 5 सेकेंड तार माने जिते भी फॉल्ट आई हाई करंट फ्लो करवा ये फ्यूजटा हठात करके ब्लो करे नहीं जाए ये फ्यूजटा हठात करके मेल्ट करे नहीं जाए। 5 सेकेंड तक से हेवी करंट रो फ्लो के अलाउ करवा और 5 सेकेंड पर ही ये जाकर ऑपरेट करवा या तो मेल्ट कर जावा। तो नॉर्मल फ्यूज रे काण होतला जिते बेले भी हाई करंट फ्लो करथला सेते ही मेल्ट कर जाउथला। तो जेनटा कि बहुत ही बड़ डिसएडवांटेज हो जाता क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट एंता थीसन कि जेन स्टार्टिंग कंडीशन में हाई करंट ड्रॉ करसन। तो स्टार्टिंग कंडीशन में से माने 2 सेकेंड कि 3 सेकेंड लगी हाई करंट ड्रॉ करसन। तो नॉर्मल फ्यूज काण भाबसी जेन करंटा स्टार्टिंग करंटा के से भावी देसी कि फॉल्ट करंट है और से काण करसी ना मेल्ट कर जाएसी। लेकिन HRC फ्यूज रो खासियत है कि से 3-4 सेकेंड तक वेट करवा तारनु बेसी टाइम लगे जदि हाई करंट फ्लो कर तेबे से कहवा कि अच्छा अच्छा यह जी फॉल्ट है एक्चुअल फॉल्ट। और जदि 2 सेकेंड कि 3 सेकेंड भितर ही हाई करंट फ्लो करुचे तार माने ये HRC फ्यूज एज्यूम करवा कि इटा एक्चुअली मोर मेसीन रो एबे स्टार्टिंग करंट है जेनटा कि हेति लगी हाई अच्छे आ मते यह जी मेल्ट हवार नाइन हेति लगी से कंडीशन HRC फ्यूज मेल्ट नहीं करे। तो इटा एक्चुअली फॉल्ट के आइडेंटिफाई किंबा डिटेक्ट करि पारुचे माने ये भाभी पारुचे कि केनटा एक्चुअली एक्चुअल फॉल्ट है और केनटा एक्चुअली जस्ट गोटे स्टार्टिंग करंट है। तो ये डिस्टिंग्विश करि पारुचे डिस्टिंग्विश फीचर्सटा ही HRC फ्यूज रो एडवांटेज है इताके यूनिक बने दउचे। सो जदि आसला क्वेश्चन कि HRC फ्यूज इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट तो तुम आंसर आवर शॉर्ट सर्किट करंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन MCB स्टैंड्स फॉर व्हाट। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB is a device. The next question is MCB is a device that provide definite protection to the wiring installation and sophisticated equipment against overcurrent and short circuit। तो MCB जन थी सर्किट ब्रेकर जन थी सेटा काहानु प्रोटेक्शन देसी ओवर करंट रू आ शॉर्ट सर्किट कंडीशन रू हमको प्रोटेक्ट करसी हमर इक्विपमेंट मान को प्रोटेक्ट करसी ओवर करंट रू आ शॉर्ट सर्किट करंट रू MCB प्रोटेक्ट करसी। तो 4टा ऑप्शन जदि दिखाई से भर गोटे ऑप्शन में ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट रू प्रोटेक्ट करसी तो सही आंसर सही ऑप्शन टे टिक करा जिबा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ शुड बी लो। देखो अर्थ रो रेजिस्टेंस सब बोले लो हबार कथा जदि अर्थ रो रेजिस्टेंस हाई हैला ताले आर्थिंग रो किछि फायदा ही ना हुए बिकॉज आम आर्थिंग से करथिसु कि जितेबाला हाई अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट फ्लो करवा सेटा ग्राउंड के फ्लो कर जिवा। तो ग्राउंड के जने केतेबेले फ्लो करवा यदि ग्राउंड रो रेजिस्टेंस कम थिबा तेबे ही तो सेते कि ग्राउंड के फ्लो करवा ना जदि ग्राउंड रो ही रेजिस्टेंस हाई थिबा तो फॉल्ट करंट काई थले ग्राउंड के फ्लो कर जिवा से ग्राउंड के प्रिफर नहीं करे फ्लो करवा लगी। करंट के सब बोले दरकार गोटे लो रेजिस्टेंस पाथ से सब बोले लो रेजिस्टेंस पाथ रे फ्लो करवा लगी चाहिए। तो सेति लगी आमे काना करसु ना अर्थ संगे कनेक्ट कर देसु अर्थ वायरटा के सो दैट जिते भी फॉल्ट करंट फ्लो करवा सेटा अर्थ के फ्लो कर जिवा ना कि केनसी पर्सन जदि थिबा से पर्सन रो बॉडी रे सेटा फ्लो नहीं करी अर्थ के फ्लो कर जाऊ केनसी पर्सन जदि टच करूचे ताले ताके केनसी टाइप रो शॉक नहीं मारू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ वायर्स आर मेड ऑफ
which type of material? They are made of galvanized steel, stranded steel. तो अर्थ वायर के आम बेसिकली केन मटेरियल बन गाल्वानाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील रे बनाई थी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्थ वायर शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकानिकली स्ट्रॉन्ग. तुम जेन अर्थ वायर यूज करबो सेटा गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होइतबा तेबे तो जाइकरी यदि फॉल्ट होजे ताले से करेंटटा अर्थ वायर देकरी फ्लो करि जिबा. तो से तार कंडक्टिविटीटा भल थिबार कथा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड थिबार कथा, और तार संगे संगे तार मेकानिकल स्ट्रेंथ भी भल थिबार कथा. माने सेटा मेकानिकली स्ट्रॉन्ग भी थिबार कथा, ना कि टिके फोर्स रे सेटा ब्रेक करि जाउथबा. तो मेकानिकल स्ट्रेंथ थिबार कथा अर्थ वायर और सेटा गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हितबार कथा. Next question. It is fatal to touch a live wire as it will cause flow of current through human body. It may cause burns to the skin, damage to the heart, damage nerve system. देखो लाइव वायर के टच कले बेसिकली काना आसी ना करंट फ्लो करसी थ्रू द ह्यूमन बॉडी. इटा ही हवा राइट आंसर. जदि लाइव वायर जने टच करछे सेटा काईथि लागि फैटल हे जाउछे, सेटा काईथि लागि डेंजरस हे जाउछे, बिकॉज जेन करेंटा सेटा काना हबा ना ह्यूमन बॉडी डिग्री फ्लो करवा और सेटा ही फैटल हे जिवा. तुमर नर्वस सिस्टम के डैमेज करवा, नर्वस सिस्टम रो डैमेज करवार ऑप्शन के टिक नहीं करबो, कि हार्ट के डैमेज करवार के टिक नहीं करबो, स्किन बर्न हबा सेटा के टिक नहीं करबो. इट विल कॉज फ्लो ऑफ करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी. दिस विल बी द राइट आंसर. बाकी जदि ऑल द एबव ऑप्शन अच्छे तुम आ गोटे ऑप्शन सपोज अच्छे ऑल द एबव, ताले ऑल द एबव के क्लिक करवा, बिकॉज सबूटा हेसी. जदि तुम गोटे लाइव वायर के टच कर तुम हार्ट के डैमेज पहुँचासी, नर्वस सिस्टम भी डैमेज हेसी, तुम स्किन भी बर्न कर जाएसी. तो जदि ऑप्शन ऑल द एबव नाई न ताहले तुम खाली इट विल कॉज फ्लो ऑफ करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी से पॉइंट के क्लिक करदेव से ऑप्शन के. बाकी जो तुम ऑप्शन ऑल द एबव अच्छे आ ये ऑप्शन मैंने भी प्रेजेंट अच्छे तो ऑल द एबव के क्लिक करव. The next question is an electrical installation is earth for which reason? आमे अर्थिंग कैंसिल करसु इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सेफ्टी टू द पर्सनल ऑब्वियस कथा. जे भी से इंस्टॉलेशन रे काम करवा तार सेफ्टी लगी. फायर प्रोटेक्शन है, हाँ फायर प्रोटेक्शन भी मिली है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, हाँ यस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक शॉक रु प्रोटेक्ट पाइबार लगी, प्रोटेक्शन पाइबार लगी आम अर्थिंग करथिसु. फायर प्रोटेक्शन लगी भी आम अर्थिंग करथिसु, बिकज जदि अर्थिंग नहीं थिबा ताले कहाँ हवा फॉल्ट करंट फ्लो करिके फायर कैच करवार भी चांसेस थी. तो फायर प्रोटेक्शन मिली जासी अर्थिंग करथिले. सेफ्टी ऑफ पर्सनल भी अचीव हो जासी, आउ आमर इलेक्ट्रिक शॉक ने भी प्रोटेक्शन मिली जासी. तो जेहेतु इन ऑल द अबव अच्छे से लगी ऑल ऑफ दिस के क्लिक करबो. An aerial fuse is connected in service connection for safety of consumer installation. देखो एरियल फ्यूजटा माने काना है, एरियल माने हो जेन फ्यूज माने एयर रेथिसन किंबा हाई एलिवेशन रेथिसन, हाई हाइट रेथिसन. माने जेन फ्यूज माने देखो तुम पोल रेथिसन. तो से पोल रे जेन फ्यूज थी से तार काम हो तुम कंज्यूमर इंस्टॉलेशन रो सेफ्टी. माने कंज्यूमर जेन तार घरे यूज करुचे इक्विपमेंट माने तार इंस्टॉलेशन माने तार प्रोटेक्शन लगी आम एरियल फ्यूज रो यूज करिथिसु. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द NE कोड, NE स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड. ये कोड एक्चुअली आमर यूएस रो कोड है. जेन कोड हिसाब रे न्यूट्रल वायरटा एक्चुअली तुमर केन कलर हबार कथा, ब्लैक कलर हबार कथा. लूपिन सिस्टम ऑफ वायरिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक वायरिंग. लूपिन सिस्टम ऑफ वायरिंग टा केन केस रे यूज करा है, डोमेस्टिक वायरिंग लगी यूज करा है. थर्ड पिन इन ए 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड सो एज टू प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन. तुमर जेन 3 पिन थी से गोटे पिन तुमर अर्थ पिन थी जेनटार होल तुम देखी 3 पिन रे टिके बड़ थी से तुमर हो अर्थ पिन. तो अर्थ पिन तुमर जेन थी 3 पिन रे सेटा तुमर प्रोवाइड करसी अर्थ के कनेक्शन टा, अर्थ के रास्ता देती सेटा अर्थ के रास्ता देती माने से पॉइंट रो अर्थ के कनेक्ट कराई थी. सो दैट जदि किसी फॉल्ट हवा ताले से पॉइंट देकरी अर्थ के तुमर फॉल्ट करंट मूव करि जिबा. अर्थ रो रेजिस्टेंस केते हबार कथा है, अप्रोक्सीमेटली 0 हले सबुटु बेस्ट है. बेसिकली आमे अर्थ रो रेजिस्टेंस के 0 बोली कंसीडर करसु. अकॉर्डिंग टू BIS रूल द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी मेजर्ड इन ड्राई वेदर. देखो जिते बेले भी तुम अर्थ रो रेजिस्टेंस के अर्थ इलेक्ट्रोड रो रेजिस्टेंस के मेजर करवा लगे चाहेबो
सेटा केतेले मेजर करबो जेतेबेले ड्राई वेदर कंडीशन थिबा ना कि वर्षा होतबा से कंडीशन ने तमे मेजर नहीं करबो। तो ड्राई कंडीशन रे मॉइस्चर कंडीशन ने नहीं करबो, ड्राई कंडीशन रे बेस्ट रिजल्ट मिलबा, परफेक्ट वैल्यू मिलबा अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो से लगी तुमको ये चार्टा ऑप्शन दिया केन वेदर कंडीशन रे आमे अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस के मेजर करमा तो तुम्हें ड्राई वेदर कंडीशन के ट्रिक करबो। दैट इज द एक्चुअल आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया इज 240 वोल्ट। देखो इंडिया रे तुम सप्लाई वोल्टेज केते है 240 वोल्ट है, बट यूनाइटेड स्टेट रे सप्लाई वोल्टेज थी 120 वोल्ट और तांकर सप्लाई फ्रीक्वेंसी केते थी 60 हर्ट्ज थी। इंडिया रे सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यूनाइटेड स्टेट रे सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी 60 हर्ट्ज और तांकर सप्लाई वोल्टेज केते थी 120 वोल्ट। The direct lighting scheme is most efficient but is liable to cause glare and hard shadow। देखो डायरेक्ट लाइटनिंग जदि तुम निजर होम रे डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम यूज करुच ताले से तार सबुठ बड़ डिसएडवांटेज होचे कि सेटा ग्लेयर प्रोड्यूस करसी और हार्ड शैडो भी प्रोड्यूस करसी। ग्लेयर रो माने काना तुमको विजन रे डिफिकल्टी आसबा, तुम आखि रे डायरेक्टली लाइट पड़वा तो ओबियस कथा है तुमको देखबार प्रॉब्लम होबा। तो डायरेक्ट लाइटनिंग रो सबुठ बड़ डिसएडवांटेज एटा होचे कि सेटा ग्लेयर प्रोड्यूस करसी और तार संगे संगे हार्ड शैडो भी प्रोड्यूस करसी। शैडो माने तो जानिचो छाई है, तो छाई दुटा टाइप रो थीसी, गोटे थीसी सॉफ्ट शैडो आ गोटे थीसी हार्ड शैडो। तो हार्ड शैडो जेनटा थीसी सेटा टिके बेसी डार्क थीसी और सॉफ्ट शैडोटा टिके लाइट थीसी। तो तुमको यदि गोटे एग्जांपल दे बतामे हार्ड शैडो केतले फॉर्म हमा, तुम यदि गोटे अंधार अच्छे रूमटा अंधार अच्छे और तुम अंधार रूम रो टेबल ऊपर गोटे बल्बटे अच्छे, से बल्ब के तुम क्या करछ ना टॉर्च लाइट ऑन करिक लाइट फॉल कल तो से देखो बल्ब रो गोटे छाईटे क्रिएट होगा। तो से जो तुम नॉर्मल गोटे छोटे टॉर्च के ऑन करुच बल्ब रो साइड रे गोटे छोट जेन छाईटे क्रिएट होगा सेटा एक्चुअली हार्ड शैडो है। बाकी तुम जदि धीरे धीरे काଣା करबो से टॉर्च रो साइज के धीरे धीरे बड़ करदेव ताले काଣା हवा बेसी लाइट आसबा रूम रे। तो बेसी लाइट रूम आसले बेले तुम से जेन हार्ड शैडो इनिशियली फॉर्म होता छोटे टॉर्च लगी माने टॉर्च रो डायमीटर जेन थिबा सेटा भाबी दियो लाइट सोर्स डायमीटर टा टॉर्च रो मुहनु जेन लाइट टा बाहरु सेटा बहुत छोट थिबा। तो से कंडीशन ने तुम हार्ड शैडो फॉर्म होबा माने पूरा ब्लैक कलर रो गोटे छाईटा क्रिएट होगा डार्क कलर। तो तापर तुम क्या करुच ना टॉर्च रो बड़ साइज रो टॉर्च यूज करुच, धीरे धीरे तुम बड़ साइज रो टॉर्च यूज करुच आउ बहुत ही बड़ साइज रो टॉर्च यूज कल। से केस देखो तुम सेटा धीरे धीरे लाइट होते जावा, डार्क शैडोटा धीरे धीरे लाइट होते जावा, लास्ट के सॉफ्ट शैडो सेटा क्रिएट करवा। तो डायरेक्ट लाइटनिंग रे सबुठ बड़ प्रॉब्लम एटा होची कि से सब हार्ड शैडो क्रिएट करसी। तुम देखो डायरेक्टली तले तुमर ऊपर सन थीसी से तले तुमर गोटे शैडो क्रिएट हेसी एटा हार्ड शैडो थीसी माने डार्क शैडो थीसी हो कि नहीं। बाकी जतले सन बहुत दूरे थीसी ताले से केस रे देखो तुमर जेन शैडो क्रिएट हेसी सेटा टिके सॉफ्ट शैडो क्रिएट हेसी एतके डार्क नहीं थीसी। तो डायरेक्ट लाइटनिंग जदि होउचे ताले सेटा काना करसी ना ग्लेयर प्रोड्यूस करसी। ग्लेयर माने होउचे डिफिकल्टी इन विजन, आखिरे डायरेक्टली तुमर लाइट फॉल हो जासी, ग्लेयर फॉर्म हेसी आउ हार्ड शैडो भी फॉर्म हो जासी। तो डायरेक्ट लाइटनिंग रो सेति लगी मोस्ट एफिशिएंट बट बहुत ही एफिशिएंट है डायरेक्ट लाइटनिंग टा। बट इतर मेन कॉज होचे इतर मेन प्रॉब्लम हो जाउचे कि ग्लेयर प्रोड्यूस करसी तार संगे संगे हार्ड शैडो भी क्रिएट करसी। Moving to the next question, the lamp that can't sustain much voltage fluctuation is incandescent lamp। देखो तुम घरे जदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप अच्छे भाभी दियो फ्लोरेसेंट लैंप अच्छे, इनकैंडेसेंट लैंप अच्छे, मर्क्यूरी लैंप अच्छे, सोडियम लैंप अच्छे। तो ये लैंप मान भितर जेन इनकैंडेसेंट लैंप थी देखो सेटा बहुत सस्ता आसी 10-20 टका भितर आसी जासी। तो ये लैंप माने काଣା ना बहुत जल्दी खराब हेसन जदि तुम घरे वोल्टेज रो फ्लक्चुएसन होचे। वोल्टेज रो जदि फ्लक्चुएसन होचे वोल्टेज कम बेसी होचे सब बेले ताले तुम इनकैंडेसेंट लैंपटा ही सबुठो जल्दी खराब हवा। तो इटा सस्टेन कर नहीं पारे जदि वोल्टेज रो फ्लक्चुएसन होचे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुमको क्वेश्चन में 4टा ऑप्शन आसी चाहिए भितर केन लैंपटा तुम जल्दी खराब हो जावा जदि वोल्टेज रो फ्लक्चुएसन होचे ताले तुम एक्चुअल राइट आंसर केनटा हवा इनकैंडेसेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलोजन लैम्प्स आर यूजफुल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ। तुम जो लाइटनिंग करवा लगे चाहूच विथ द हेल्प ऑफ हेलोजन लैम्प तो सेटा तुम केन जगह यूज कर पारबो, एयरपोर्ट रे कि पार्क रे कि लार्जर गार्डन रे कि प्लेइंग फील्ड रे। तो आंसर है ऑल द एबव। तो हेलोजन लैम्प के आम बेसिकली एयरपोर्ट रे भी यूज करसूँ, पार्क्स रे यूज कराएसी, लार्जर गार्डन यूज कराएसी, प्लेइंग फील्ड रे यूज कराएसी, क्रिकेट प्लेग्राउंड रे यूज कराएसी
तो जेहेतु इन ऑल द अबव आंसर टे अच्छे ऑप्शन टे अच्छे तो ऑल द अबव के क्लिक करा जिवा। The next question is minimum height of ceiling fan from the floor should be। देखो सीलिंग फैन रो मिनिमम हाइट केते रहबार कथा ग्राउंड लेवल रु सेटा होचे 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर एबव रे सबोले तुम सीलिंग फैन रहबार कथा तानु बेसी हेले चलवा लेकिन मिनिमम एतकी रहबार कथा डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ द सीलिंग फैन। तो चार्टा ऑप्शन देइतला पचरितला कि केते मिनिमम हाइट रहबार कथा गोटे सीलिंग फैन रो फ्रॉम द फ्लोर लेवल। तो 2.5 मीटर हवा राइट आंसर। मिनिमम हाइट ऑफ द लैंप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल देखो सीलिंग फैन रो केते रोचे 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आ मिनिमम हाइट केते रहबा गोटे लैंप रो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बोले 1.5 मीटर। स्विच बोर्ड भी तुम जब देखो तुम घरे जेन स्विच बोर्ड माने यूज करायासी सेटा ग्राउंड रू मिनिमम केते हाइट रखा जायसी 1.5 मीटर। देखो इटार गोटे रिजन भी अच्छे देखो तुम यदि स्विच बोर्ड हो गला कि लैंप्स हो गला इटा के कम हाइट रे फिट करूछ तो घरे जेन छुआ माने थिसन से माने इजीली एक्सेस करि पारबे ई स्विच बोर्ड के हो गला कि लैंप्स के हो गला। तो से क्या करासी गोटे मिनिमम हाइट रखाई 1.5 मीटर। आ बेसिकली चिल्ड्रेन स्कूल हो गला देखो किंबा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हो गला सेनो काण करासी ना स्विच बोर्ड हो गला इटा मानकु टिके बेसी हाइट रखाएसी सो दैट सेटा चिल्ड्रेन्स मानकर एक्सेस रे जल्दी नहीं पाए चिल्ड्रेन माने ताके जल्दी एक्सेस करना पारन इजीली एक्सेस करि नहीं पारन। तो से जगह रे टिके काण करासी बेसी हाइट रखाएसी लेकिन नॉर्मली घर मान को काण करासी ना स्विच बोर्ड मान को केते हाइट रे फिट कराएसी 1.5 मीटर हाइट रे फिट कराएसी आउ लैंप मान को भी 1.5 मीटर हाइट रे फिट कराएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन पावर लाइन विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट। तुम पावर लाइन रे केन इंस्ट्रूमेंट के यूज करा जायसी तुमर इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मापबार लगी किंबा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजर करवा लगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मापबार लगी तुम जेन डिवाइस के यूज कर सेटा होचे मेगर। तुमको चार्टा ऑप्शन दिया हितबा कि ओमीटर हो गला कि मल्टीमीटर हो गला कि मेगर हो गला कि नन ऑफ द अबव। तो तुम राइट आंसर हवा मेगर। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जदि गोटे पावर लाइन रो तुम मेजर करूछ सेटा कहार हेल्प रे मेजर करबो मेगर रो हेल्प रे मेजर करबो। आउ थोड़े जस्ट रिवाइज कर दूचे स्विच बोर्ड रो हाइट केते हबार कथा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 1.5 मीटर। लैंप रो हाइट केते हबार कथा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 1.5 मीटर। तुम सीलिंग फैन रो हाइट केते हबार कथा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 2.5 मीटर। हेलोजन लैंप के केन जगह यूज करायसी एयरपोर्ट रे यूज करायसी पार्क रे यूज करायसी गार्डन यूज करायसी प्लेइंग ग्राउंड रे भी यूज करायसी। तो आंसर हवा ऑल द अबव। केन बल्बटा किंबा केन लैंपटा तुम वोल्टेज फ्लक्चुएसन के विथस्टैंड कर नहीं पारे जल्दी खराब हो जाए यदि वोल्टेज फ्लक्चुएसन हो तुम घरे सेटा तुम इनकैंडेसेंट लैंप। अदर टाइप ऑफ लैंप से माने इजिली सस्टेन कर जासन जेनता कि तुम सोडियम लैंप हो गला मर्क्यूरी लैंप हो गला ई माने तुम वोल्टेज फ्लक्चुएसन के एतकी तांकर फरक नहीं पड़े तांकर लाइफ टाइम रे एतकी फरक नहीं पड़े बट इनकैंडेसेंट लैंप रो लाइफ टाइमटा बहुत ही कमी जावा जदि वोल्टेज फ्लक्चुएसन होचे। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्ट लाइटिंग टा बहुत ही एफिशिएंट है बट तार मेन प्रॉब्लम मेन कंसर्न टा काण है कि से ग्लेयर प्रोड्यूस करसी और हार्ड शैडो भी प्रोड्यूस करसी। ठीक है तो जेन जगह रे हार्ड शैडोटा तुम एवॉइड करा जीवार कथा जेन जगह तुम हार्ड शैडो क्रिएट करवा लगे नहीं चाहो तो से जगह तुम डायरेक्ट लाइटनिंग के यूज नहीं करी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम के यूज करबो। इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम रे तुम जदि यूज करूछ से केस रे तुम हार्ड शैडो फॉर्म नहीं करी सॉफ्ट शैडो फॉर्म होगा ग्लेयर के भी तुम मिनिमाइज कर दे पारबो बिकॉज सेटा इनडायरेक्ट लाइटनिंग है तुमको डायरेक्टली देखवा लगे नहीं पड़े ना लाइट के। अच्छा सप्लाई केते हवा आमर इंडिया रो एसी सप्लाई केते है 240 वोल्ट है। यूएस रे सप्लाई वोल्टेज केते है 120 वोल्ट है। आमर इंडिया रो सप्लाई फ्रीक्वेंसी केते है 50 हर्ट्ज है। यूएस रो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तमें जदि नेक्स्ट क्वेश्चन तमें जदि अर्थ रो इलेक्ट्रोड रो रेजिस्टेंस मेजर करबा लगे चाहू छ सेटा केन वेदर कंडीशन में मेजर करले परफेक्ट रीडिंग आसवा। तो सेटा होचे ड्राई कंडीशन रे मेजर करले परफेक्ट रीडिंग आसवा। अर्थ रो रेजिस्टेंस केते रहबार कथा अर्थ रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 रहबार कथा। थर्ड पिन जेन थिसी तमर गोटे 3 पिन प्लग रो सेटा काना है एक्चुअली सेटा गोटे अर्थ पिन है किंबा सेटा गोटे अर्थ रो कनेक्शन प्रोवाइड करसी। तो थर्ड पिन रो 3 पिन प्लग रो थर्ड पिन टा तमर अर्थ संगे कनेक्टेड थिसी गोटे पिन फेस संगे कनेक्टेड थिसी गोटे पिन न्यूट्रल संगे। तो देखो अर्थ पिन रो जेन होल साइज थिसी सेटा टिके बड़ भी थिसी अर्थ पिन रो होल साइज टिके बड़ भी थिसी आउ तुमर जेन 3 पिन प्लग रो देखबो जेनटा तुमर अर्थ प्लग टा थिबा सेटा सब बोले टिके लेंथ रे टिके बड़ भी थिसी सेटा काहे थिले करासी जेन प्लग थिसी से प्लग रो गुटे
गोटे टर्मिनालटा गोटेटा टिके लेंथ बेसी थी सेटा एथि लगी जेतले 3 पिन प्लग के तमे इंसर्ट करबो ना तो तमर जेन अर्थ प्लगटा सब बोले फास्ट कनेक्टेड हो जावा सो दैट तुम फर्स्ट आर्थिंग मिली जावा तो से लगी जे तुम फास्ट तुमको आर्थिंग मिली जाऊे तो शॉर्ट मारबार चांसेस किंबा शॉक माने प्रोबेबिलिटी भी बहुत कमी जाएसी तो इटा एति लगी यूज करा जी बिकॉज सेफ्टी है सेति लगी तुम जो 3 पिन प्लग के इंसर्ट करूच गोटे सर्किट रे तो तुम काण है ना अर्थ पिनटा पहला टच कर जीवा तो पहला आर्थिंग मिलीगला सर्किट के तापर तुम काण हो ना फेज और न्यूट्रल कनेक्टेड होचन तो से लगी तुम थर्ड पिनटा टिके बड़ थी एज कंपेयर टू द अदर पिन लूपिन सिस्टम ऑफ वायरिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक वायरिंग लूपिन सिस्टम ऑफ वायरिंग टा तुम केन यूज करस डोमेस्टिक पर्पज यूज करासी एनी कोड हिसाब रे तुम न्यूट्रल वायर टा केन कलर हितवार कथा ब्लैक कलर हितवार कथा एनी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एरियल फ्यूज एरियल रो माने कण जेन फ्यूज माने एयर माने तुम बाहर थिसन और से माने गोटे पर्टिकुलर एलिवेशन हाई एलिवेशन रे थिसन तो से फ्यूज मान को एरियल फ्यूज कह जायसी एरियल फ्यूज रो मेन फंक्शन काना से माने कंज्यूमर रो इंस्टॉलेशन रो प्रोटेक्शन करसन कंज्यूमर माने आम मानकर प्रोटेक्शन आम घरे जेन इक्विपमेंट माने अछि सेतार प्रोटेक्शन हेल्प करसी कंज्यूमर इंस्टॉलेशन रो प्रोटेक्शन करसी एरियल फ्यूज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज अर्थ फॉर सेफ्टी रीजन फॉर फायर प्रोटेक्शन रीजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक सो इट तुम ऑल द अबव हवा तुम जेन आर्थिंग करस सेटा काଣା हमके प्रोवाइड करसी ना सेफ्टी प्रोवाइड करसी पर्सनल के फायर प्रोटेक्शन देसी आउ तुमके इलेक्ट्रिक शॉक ने भी प्रोटेक्ट करसी तो इतार आंसर हवा ऑल द अबव सो इट इज फैटल टू टच ए लाइव वायर कहीं लगी इटा हम फैटल हो लाइव वायर के टच करवाटा बिकज जिते तुम लाइव वायर के टच करव तो काଣା हवा ना तुम बॉडी देकरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा जेनटा कि बहुत ही डेंजरस है तो फास्ट आंसर इज क्रिएट बट इने सब किसी हवा बिकज तुम जो करंट फ्लो कर तुम स्किन भी बर्न कर जासी तुम हार्ट भी डैमेज है तुम नर्वस सिस्टम भी डैमेज है देख जो बॉडी रे करंट फ्लो करतुसी ना तुम नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करि पारे यदि नर्व सिस्टम ठीक से काम करुता तो ब्रेन तुम सिग्नल देता तुम हैंड के कि ठीक है तू लाइव वायर हैंड के रिमूव कर दे लेकिन सेटा ही नहीं पारथुसी कहीं लगी बिकज तुम नर्वस सिस्टम से पारालाइज हो जाती तो नर्वस सिस्टम पारालाइज होती तो तुम ब्रेन से सिग्नल जनरेट करुथुसी से सिग्नलटा भी गोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बाकी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के डिस्ट्रॉय कर दूसरी तुम बॉडी रे जेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करुचे तुम ब्रेन सिग्नल के से डैमेज कर दूसरी तो तुम ब्रेन केबे भी सिग्नल पहुँचे नहीं पारे हैंड तक कि हैंड तु रिमूव हो तु लाइव वायर के टच कर तु रिमूव कर ब्रेन सिग्नल दौथुवा लेकिन से सिग्नलटा तुम रीच कर नहीं पारे हैंड से सिग्नल के ओबे भी नहीं करे बिकज तार पाखे से सिग्नल पहुँचे ही नहीं पहुँची कहीं नहीं पार्बार बिकज तुम बॉडी देखी जेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर से सिग्नल के डिस्ट्रॉय कर दूचे तो ये हिसाब से तुम बॉडी रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हेले हेसी ये सब कन्सिक्वेंस हेसी जिते तुम बॉडी रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करतुसी हार्ट डैमेज हेसी नर्वस सिस्टम डैमेज हेसी स्किन बर्न कर जासी ये सब हेसी लेकिन तुम यदि ऑप्शन रे ऑल द अबव हेसी बोली थिबा ऑल द अबव हैपेंड ताले तुम ऑल द अबव रे क्लिक करबो लेकिन यदि ऑल द अबव नहीं न ताले तुम बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन रे क्लिक करबो कि ह्यूमन बॉडी देखरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करबा जेनटा के डेंजरस है द अर्थ वायर शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकानिकली स्ट्रांग तो गोटे अर्थ वायर रो किछि प्रॉपर्टी थिबार कथा जेनटा कि ताके यूनिक बनावा जेनटा कि से ताके यूज करवा लायक बनावा सेटा काना है कि से तार कंडक्टिविटी भल थिबा और मेकानिकली स्ट्रांग थिबा ओके ये पेज तो मुझे एक्सप्लेन कर ही देती थैंक यू।